देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पुनीत अवसर पर क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी ने किया मेले का उद्घाटन। मोहाली सीतापुर जनपद सीतापुर के मोहाली में क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी मेले का उद्घाटन किया और कहा है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था और चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी, उस समय मथुरा के राजा अग्रसेन थे। उनके एक पुत्र था जिनका नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। अपनी देवकी की शादी के बाद बहन देवकी को उसकी ससुराल अपने रथ पर बिठाकर भेजने जा रहा था। कुछ दूर पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन और बहनोई को इतने लाड़ प्यार से भेजने जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तुम्हारी मृत्यु होनी निश्चित है। आकाशवाणी सुनते ही कंस म्यान से तलवार निकालकर अपनी बहन देवकी को मारने के लिए झपटा। तब वासुदेव ने कहा कि इनको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, खतरा 8वीं संतान से है, वह हम आपको दे देंगे। कंस वासुदेव और देवकी दोनों को जेल में डाल दिया और कड़ा पहरा लगा दिया और जो भी देवकी की संतान जन्म लेती थी पहरे सूचना देते थे और वो तुरंत कारागार आकर संतान को पटक कर मार देता था। इस पाप का भार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था। भक्तों ने भगवान अंतर मन पुकारा। भगवान ने भक्तों की पुकार सुनकर पृथ्वी पर अवतार जेल के अंदर देवकी के गर्भ से लिया। सारा समाज कंस के अत्याचार से पीड़ित था। सारा समाज एक राय होकर रात्रि में ही तुरंत उस बालक को वासुदेव गोकुल जाकर वहाँ यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ था उसकी जगह पर बालक लिटाया और उनकी कन्या लेकर तुरंत वापस आ गए। उसके पश्चात पहरेदार ने कंस को सूचना दी। कंस ने उस कन्या को भी पटक कर मार डाला। उधर बालक कृष्ण बड़ा होने लगा और अपनी उम्र के बालकों का संगठन खड़ा किया और कंस जैसे अत्याचारी का विरोध करने लगा। कंस कृष्ण के संगठन से बहुत ही भयभीत रहता था। उसने कृष्ण को मारने की योजना बनाई और अपने राज्य मथुरा में एक मेले के आयोजन में बालक कृष्ण को बुलाया। कृष्ण अपने सभी मित्रों के साथ मथुरा गए और कार्यक्रम में भाग लिया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करके सभी राक्षसों को मारकर अंत में कंस को भी नियुद्ध द्वारा मारा। उसका भी अंत कर बालक कृष्ण नियुद्ध में बहुत योग्य था। नियुद्ध के द्वारा सभी राक्षसों तथा राजा कंस को मारकर अपने नाना और अपनी माता देवकी तथा वासुदेव को कारागार से मुक्त कराकर अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाकर राज तिलक किया। उसी समय से कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। संगठन में शक्ति है, इसलिए समाज को संगठित रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप संगठित नहीं रहेंगे तो कश्मीर और बांग्लादेश जैसी हालत होगी। पुराना इतिहास आपने सुना है, लेकिन कश्मीर और बांग्लादेश का सभी दृश्य आप लोगों के सामने है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को संगठन शक्तिशाली बनाना है। इसी संगठन से राक्षसों का अंत होना निश्चित है। इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज़, मोहाली सीतापुर।